Hi everyone, this is Shweta Rana and you are watching your favorite show Pink Filmy News. आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे बॉलीवुड की कुछ लेटेस्ट और क्रिस्पी अपडेट्स की। इसी के साथ सोशल मीडिया पर क्या कुछ ट्रॉल और ट्रेंड कर रहा है उसके बारे में भी बात की जाएगी। सो देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज के इस शो की। सबसे पहले बात करेंगे दीपिका पादुकोण की। दीपिका पादुकोण लगातार आगे बढ़ रही हैं। एक हफ्ते पहले ही बताया था कि एक्ट्रेस ने सिद्धार्थ आनंद निर्देशित किंग में शाहरुख खान के साथ मुख्य भूमिका के लिए साइन भी कर दिया है। उम्मीद है कि एक्ट्रेस अक्टूबर के महीने में किंग की शूटिंग शुरू करेंगी। और अब हमें एक्सक्लूसिवली पता चला है कि दीपिका पादुकोण ने निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा की अगली फिल्म स्पिरिट के लिए साइन कर लिया है, जिसमें प्रभास भी होंगे। प्रभास और संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट में दीपिका को कास्ट कर लिया गया है। वो फिल्म की लीडिंग लीडी होंगी। पहले स्पिरिट का शूट 2024 के अंत में शुरू होने वाला था, जिस वजह से दीपिका ने फिल्म के लिए मना कर दिया था। और अब जब फिल्म का शूट आगे खिसक गया है तो संदीप रेड्डी वांगा ने दोबारा दीपिका से संपर्क किया है और खबर है कि उन्होंने इस फिल्म के लिए हाँ कर दी है। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को आखिरी बार फिल्म सिकंदर में देखा गया था। हालांकि फैंस को उनकी फिल्म कुछ खास पसंद नहीं आई और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कलेक्शन भी नहीं कर पाई। को अब रोल सिलेक्शन में कुछ नया ट्राई करना चाहिए। एक ही तरह के रोल अब उन पर जम नहीं रहे। ऐसे में लग रहा है कि भाईजान ने अपने फैंस की ये बात सुन ली है। खबर है कि सलमान अपनी अगली फिल्म में भारतीय सेना के अधिकारी की भूमिका निभा सकते हैं। अभिनेता भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच 2020 के गलवान घाटी संघर्ष पर केंद्रित एक युद्ध ड्रामा को लेकर अब चर्चा में है। अगर ये प्रोजेक्ट फाइनल हो जाता है तो इससे निर्देशक अपूर्व लाखिया निर्देशित करेंगे। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि सलमान 2020 की गलवान घाटी पर बेस्ड फिल्म में एक सेना अधिकारी की भूमिका निभाने को लेकर विचार कर रहे हैं। और अगर अब सब कुछ ठीक हो रहा है तो फिल्म 2025 के आखिर तक फ्लोर पर भी आ जाएगी। सभी को अब इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। और उधर सैफ अली खान फिल्म इंडस्ट्री को ऐसे अभिनेता हैं जो पर्दे पर हर तरह के किरदार निभाते नजर आते हैं। विलन, हीरो से लेकर सपोर्टिंग रोल, एक एक्टर ने अपने रोल के साथ काफी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। इसी कड़ी में अब सैफ एक नया किरदार निभाने की तैयारी में है। जी बिल्कुल, बताया जा रहा है कि देवरा के बाद वे एक और साउथ की फिल्म के हिंदी रीमेक में काम करने वाले हैं। इसके लिए वे खास तरह के एशियन मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेने वाले हैं। महीनों से चल रही चर्चाओं पर अब विराम लग गया है। सैफ अली खान अब आधिकारिक रूप से 2016 की मलयालम सुपरहिट ओपम के हिंदी रीमेक में लीड रोल निभाने जा रहे हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे प्रियदर्शन, जो लंबे समय से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और अब उन्होंने इसे हरी झंडी भी दे दी है। और उधर ही बॉलीवुड की सबसे मशहूर कॉमेडी फ्रेंचाइजी हाउसफुल 5 का पहला गाना लाल परी को रिलीज कर दिया गया है। फिल्म के टीजर रिलीज के बाद से ही इससे जुड़ी अपडेट्स का फैंस इंतजार कर रहे थे। गाने से प्रशंसकों की उत्सुकता को और बढ़ा दिया है और अब इन्हें इसके ट्रेलर और सिनेमा घरों में इसके रिलीज का इंतजार है। इस गाने के बोल हनी सिंह और अल्फाज ने लिखे हैं और इसे हनी सिंह और सिमर कौर ने मिलकर गाया है। गाने का म्यूजिक भी हनी सिंह ने ही दिया है। 3 मई को निर्माताओं ने अपने आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर गाना रिलीज किया है और रिलीज के आधे घंटे में ही इसे लाखों व्यूज मिल चुके हैं। और उधर ही टीजर में इस बार अक्षय कुमार और रितेश देशमुख समेत फिल्म में 18 कलाकारों की टोली नजर आएगी। टीजर में इन सभी को इंट्रोड्यूस भी करवाया है। साउथ सिनेमा के सुपरस्टार अजीत कुमार इन दिनों अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म गुड बैड यगली को लेके OTT रिलीज को लेकर सुर्खियों में है। ये एक्शन कॉमेडी फिल्म 10 अप्रैल 2025 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी और रिलीज के साथ ही दर्शकों के दिलों पर छा गई। शानदार कहानी और जबरदस्त परफॉर्मेंस की बदौलत ये फिल्म साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्मों में शुमार हो चुकी है।
जिन दर्शकों ने इस फिल्म को बड़े पर्दे पर मिस कर दिया उनके लिए अब ये खुशखबरी है। जी बिल्कुल, अब गुड बैड अगली की OTT रिलीज डेट सामने आ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आदित्य रविचंद्रन द्वारा निर्देशित इस फिल्म का डिजिटल प्रीमियर 8 मई 2025 को नेटफ्लिक्स पर किया जाएगा। हालांकि अभी तक मेकर्स की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है और खास बात यह है कि फिल्म को हिंदी भाषा में भी रिलीज किए जाने की उम्मीद है, जिससे इसका दायरा और ज्यादा बढ़ सकता है। और उधर ही हाल ही में एक मैगजीन ने दुनिया के टॉप 10 सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट जारी की है। बॉलीवुड के बादशाह ने ना सिर्फ इस लिस्ट में एक अच्छी रैंक हासिल की है, बल्कि कई हॉलीवुड अभिनेताओं को पीछे भी छोड़ दिया है। इसके साथ ही वे अकेले भारतीय एक्टर हैं जिन्होंने इस लिस्ट में एक अच्छी जगह बनाई है। बात कर रहे हैं शाहरुख खान की। शाहरुख ने दुनिया भर के टॉप 10 अमीर एक्टर्स की लिस्ट में चौथा रैंक हासिल किया है। उनकी नेटवर्थ $876.5 मिलियन यानी कि 7400 करोड़ है। और उधर ही शाहरुख बॉलीवुड के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर्स में शुमार हैं। रिपोर्टर्स के मुताबिक एक फिल्म के वो 150 से 250 करोड़ रुपए भी लेते हैं। अदाकारा भूमि पेडनेकर इन दिनों अपनी आगामी शो द रॉयल्स को लेकर चर्चाओं में बनी हुई है। वो अपने शो के प्रमोशन में काफी व्यस्त है। शो में भूमि एक आत्मविश्वासी और खुले विचारों वाली लड़की का किरदार निभा रही है, जो उनके बाकी किरदारों से काफी अलग होने वाला है। अब उन्होंने सीरीज के अपने किरदार और अपने को स्टार ईशान खट्टर के साथ काम करने के अपने अनुभव को लेकर बात की है। शो को लेकर एक्ट्रेस का कहना है कि पहली बार स्क्रीन पर उनके लुक पर वाकई ध्यान दिया गया है और उनकी देखभाल की गई है। हालिया बातचीत में भूमि पेडनेकर ने सीरीज द रॉयल्स को लेकर बात की है। इस दौरान अभिनेत्री ने कहा है कि यह अनुभव मेरे लिए सबसे अलग था, क्योंकि ये पहली बार था जब मुझे अपने ऑन स्क्रीन लुक के साथ वास्तव में प्रयोग करने का मौका मिला। पहली बार ऐसे लोग थे जो वास्तव में इस बात की परवाह करते थे कि मैं स्क्रीन पर कैसी दिखती हूँ, जो मेरे लिए एक नया और ताज़ा अनुभव रहा है। नेशनल अवार्ड विजेता अभिनेता मनोज वाजपेयी एक बार फिर दर्शकों को अपनी दमदार एक्टिंग से चौंकाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उनकी नई फिल्म गवर्नर की घोषणा हो चुकी है, जिसमें वे गवर्नर की मुख्य भूमिका निभाएंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार ये पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म विपुल शाह के प्रोडक्शन हाउस सनशाइन पिक्चर्स के बैनर तले बन रही है। फिल्म के डायरेक्टर चिन्मय मांडलेकर हैं और इसकी शूटिंग जुलाई या अगस्त 2025 में शुरू होने की पूरी उम्मीद है। हालांकि गवर्नर एक रोमांचक पॉलिटिकल थ्रिलर है जो मनोज वाजपेयी के करियर में एक और शानदार प्रदर्शन करने वाली है। तो उधर ही बात कर लें पीपिंग मून की, तो उनकी रिपोर्ट के अनुसार सनशाइन पिक्चर्स में इस प्रोजेक्ट पर पिछले 2 साल से काम भी चल रहा है। विजय देवरकोंडा फिल्म किंगडम की रिलीज के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वहीं इसी बीच वे एक विवाद से भी घिर गए हैं। दरअसल विजय साउथ सुपरस्टार सूर्य फिल्म रेट्रो के प्री रिलीज इवेंट में आदिवासी लोगों के खिलाफ की गई कथित टिप्पणियों के लिए ट्रोल हो रहे हैं। कुछ दिनों के बाद अभिनेता के खिलाफ पुलिस शिकायत भी दर्ज की गई है और अब विजय ने आखिरकार इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ी है और अपनी टिप्पणियों को लेकर सफाई पेश की है। विजय देवरकोंडा ने एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए इस मामले के बारे में बात की है। रेट्रो प्री रिलीज इवेंट में अपनी आदिवासी टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, ये मेरे ध्यान में आया है कि रेट्रो ऑडियो लॉन्च इवेंट के दौरान मैंने जो टिप्पणी की है उससे जनता के कुछ सदस्यों में चिंता पैदा हो गई है। मैं ईमानदारी से स्पष्ट करना चाहता हूं, किसी भी समुदाय को चोट पहुंचाने या निशाने बनाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, खास करके हमारे अनुसूचित जनजातियों को, जिनको मैं गहराई से सम्मान करता हूं और उन्हें हमारे देश का अभिन्न अंग मानता हूं। तो बॉलीवुड में अपने करियर के 13 साल बिता चुकी आलिया भट्ट अब पहली बार एक बड़े मंच पर नजर आने वाली है।
जो उनका डेब्यू है। अपने इस डेब्यू को लेकर आलिया काफी उत्साहित हैं। अपने 13 साल के करियर में आलिया भट्ट ने एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं। उन्होंने काफी कम वक्त में ही इंडस्ट्री में अपना एक अलग मुकाम भी हासिल कर लिया है। हालांकि कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहां आलिया अभी भी नहीं पहुंची है, जबकि यहां पहुंचना हर बॉलीवुड अभिनेत्री की एक ख्वाहिश होती है। अब इंडस्ट्री में 13 साल बिताने के बाद आलिया भट्ट इस बड़े मंच पर अपना डेब्यू करने जा रही है। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक आलिया भट्ट इस साल कान फिल्म फेस्टिवल में अपना डेब्यू करने जा रही है। आलिया ऐश्वर्या राय के साथ फेस्टिवल में शामिल होंगी, जो 13 मई से 24 मई तक चलेगा, और एक्ट्रेस ने कान फेस्टिवल में अपने डेब्यू को काफी खास भी बताया है। श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म द भूतनी को लेकर चर्चाओं में बनी हुई है। फिल्म में पलक की एक्टिंग को मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। इंडस्ट्री में अपनी पहचान में बनाने में जुटी पलक तिवारी पर अभिनेत्री श्वेता तिवारी की बेटी होने के नाते नेपोटिज्म के आरोप भी लग रहे हैं। उन्हें भी इस बहस का कई बार सामना करना पड़ता है। हालांकि अभी पलक ने हमेशा से ही नेपोटिज्म पर खुलकर बात नहीं की थी, पर पहली बार बात की है। उनका मानना है कि इंटरनेट की दुनिया में लोग काफी कठोर होते हैं और वो ट्रोल करते हैं, लेकिन हमारा काम है कि अपने माता पिता की विरासत को बनाए रखना। फिल्म फेयर के साथ हालिया बातचीत के दौरान जब पलक तिवारी से अनन्या पांडे, खुशी कपूर, इब्राहिम अली खान और जुनैद खान जैसे स्टार किड्स को अपनी फिल्मी घराने से आने के कारण ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है, तो इसको लेकर सवाल पूछा गया। तब पलक तिवारी ने जवाब देते हुए कहा कि इंटरनेट पर लोग स्टार किड्स के मामले में थोड़ा निर्दयी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके साथ एक जिम्मेदारी भी होती है। निर्मल कपूर का मुंबई के कोकिलाबेन अंबानी अस्पताल में निधन हो गया। 90 वर्षीय निर्मल के निधन की खबर ने बॉलीवुड को गहरे शोक में डाल दिया था। वे मशहूर फिल्म निर्माता बॉनी कपूर, अभिनेता अनिल कपूर, संजय कपूर और रीना कपूर मारवा की मां थी। उनके निधन के बाद कपूर परिवार ने एक भावुक बयान जारी किया है। बोनी कपूर और उनके बच्चों अभिनेता अर्जुन कपूर और अंशुला कपूर ने इंस्टाग्राम पे एक बयान साझा किया है। बयान में लिखा है कि 2 मई 2025 को निर्मल कपूर ने अपने प्रिय परिवार के बीच शांति से अंतिम सांस ली। उन्होंने पूर्ण और आनंदमय जीवन जिया। वे अपने 4 बच्चों, बहुएं, दामाद, 11 पोते पोतियों, 4 पड़ पोते पोतियों और अनमोल यादों को छोड़ गई हैं। बयान में आगे ये भी लिखा गया है कि उनका उदार स्वभाव और असीम प्यार हर उस व्यक्ति को छू गया जो उनसे मिला। वे हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी, वे हमेशा याद रहेंगी, हमेशा प्रिय रहेंगी। तो इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली ने हाल ही में एक्ट्रेस अवनीत कौर की एक पोस्ट को लाइक किया था। हालांकि थोड़ी ही देर में विराट ने उसे लाइक को हटा दिया, लेकिन इसी बीच विराट के लाइक का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे इस मामले को लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। अब इस मामले में विराट ने सफाई दी है। विराट कोहली ने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाते हुए कहा है कि मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि फीड क्लियर करते समय ऐसा लगता है कि एल्गोरिदम ने गलती से कोई इंटरसेक्शन रजिस्टर कर दिया हो। इसके पीछे मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया बेवजह कोई भी बातें ना बनाएं। समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब बात करते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, जहां एक तरफ एक्टर अजय देवगन की फिल्म रेड 2 रिलीज हुई है। हाल ही में सिनेमा घरों में रिलीज हुई है। पहले ही दिन इसने अक्षय कुमार की फिल्म केसरी चैप्टर 2 से बेहतर कमाई करते हुए बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की। राजकुमार गुप्ता के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अजय देवगन के साथ रितेश देशमुख और वानी कपूर भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आए। फिल्म रेड का सीक्वल है और इसमें अजय देवगन ने ईमानदार इनकम टैक्स ऑफिसर अमेय पटनायक की भूमिका निभाई थी। तीसरे दिन का कलेक्शन सामने आ गया है। फिल्म रेड 2 ने सनी देओल की जाट को भी कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया है। जहां जाट ने ओपनिंग डे पर सिर्फ 9 करोड़ रुपए कमाए थे, जबकि रेड 2 ने
18 करोड़ रुपए पहले दिन कमाए। हालांकि रेड 2 की कमाई में दूसरे दिन गिरावट देखी गई है। उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि वीकेंड पर मूवी के कलेक्शन में सुधार जरूर दिखाई देगा। आज के इस पिंक फिल्मी न्यूज में सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।